आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर इंटरफेसिंग। तो माइक्रो प्रोसेसर जो सिस्टम बस माइक्रो प्रोसेसर की जो आर्किटेक्चर भी लास्ट लेक्चर में बनाई थी, उसके बाद क्या है, उसको इंटरफेस करने के लिए जो अदर पेरिफेरल्स हैं उनके साथ इंटरफेस करने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो कुछ इनपुट पे बेसिकली लगाई जाती हैं, कुछ इनपुट आउटपुट दोनों पे लगाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ सिंपली आउटपुट पे लगाई जाती हैं। जैसे कि अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत है, दोनों के केस में इनपुट लेना है और आउटपुट देना है, दोनों के केस में एक ट्राई स्टेट बफर का रोल है। उसको बस ड्राइवर भी बोलते हैं, इसलिए उसका नाम है बस ड्राइवर। दूसरा है डिकोडर। डिकोडर आउटपुट पे ही है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या करता है, जैसे कि आपकी एडस लाइन है, 16 एडस लाइन है, तो टू द पावर 16 जो है टोटल जो बनती हैं, जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो उतनी ही लोकेशन बनती हैं। तो मेमोरी के लिए भी उन पार्टिकुलर उन लोकेशंस को एक तरह से एक्सेस करने के लिए या इनेबल करने के लिए डिकोडर की ज़रूरत है। ऐसे ही है इनपुट आउटपुट लाइन जो है, इसमें 8 लाइन है पेरिफेरल्स के लिए। उनके लिए भी टू द पावर 8, तो उनको भी डिकोडर की हेल्प से ही हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। तीसरा है लैच। लैच है आउटपुट, ये एक्चुअली आउटपुट डिवाइस के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि सपोज करो आपका डिस्प्ले है, मोटर है, बजर है, ये माइक्रो प्रोसेसर आप अगर से ऑपरेट कराना चाह रहे हो, तो माइक्रो प्रोसेसर उसको पार्टिकुलर कोई सिग्नल भेजेगा, तो सिग्नल को होल्ड करने के लिए एक लैच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी इनको आगे और डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपली बफर से। तो बफर का जो रोल है, बफर का जो बेसिकली रोल है, वो है एक तरह से जो लोडिंग इफेक्ट है उसको अवॉइड करना। लोडिंग इफेक्ट से मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो हमारा लोड है वो बेसिकली है करंट। अगर ज़्यादा करंट होगा तो जो प्रीवियस जिससे वो ड्राइव हो रही है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, सपोज करो माइक्रो प्रोसेसर से के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम कोई भी, सपोज करो कोई बल्ब है, ठीक है। एलईडी तो नहीं, एलईडी तो डायरेक्टली ड्राइव हो जाती है। तो कोई बल्ब है या कुछ और है, मोटर है या इस तरह का कुछ और है, तो उसको ड्राइव करने के लिए वो उसकी जो पेरिफेरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हायर करंट की होती है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ मिली एम्पियर की रेंज में करंट दे पाता है। तो हायर अगर उसको मिली एम्पियर की रेंज से अगर ज़्यादा करंट चाहिए, तो वो माइक्रो प्रोसेसर पे लोड हो जाएगा। तो लोड होगा तो माइक्रो प्रोसेसर हीट होना शुरू होगा, और हीट होने से वो डैमेज हो सकता है। तो लोडिंग जो भी है उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं बफर का। तो बफर के बेसिकली दो काम हैं। एक तो आइसोलेट करता है, आइसोलेशन देता है। देखो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, तो बफर बेसिकली क्या है, जैसे कि आपका अगर बीजेटी में लें तो कॉमन एमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बफर की तरह काम करती है। वोल्टेज सेम रहती है, बस करंट एम्पलीफाई करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर उस मोस में लें, मोसफेट के लिए, मोसफेट में है शायद सी एस कॉमन सोर्स, जो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बफर की तरह काम करती है, ठीक है। और ओपैम में अगर उसको बफर बनाते हैं, तो ओपैम में हम यूज़ करते हैं नॉन इन्वर्टिंग वाला जो है, उसको यूनिटी गेन बोलते हैं। यूनिटी गेन फॉलोवर एम्पलीफायर, है ना, इस तरह का कुछ है। तो उसको बफर की तरह यूज़ करते हैं। तो वो वोल्टेज तो सेम देता है, बस वो क्या करता है कि जो करंट की डिपेंडेंसी है पेरिफेरल्स की माइक्रो प्रोसेसर पर, वो उसको रिमूव कर देता है। तो अब लोड जो है, अगर सपोज करो इधर माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट है इनपुट साइड से, और आउटपुट साइड पे कोई हमने कनेक्ट किया हुआ है पेरिफेरल्स, तो अब जो करंट की जो रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज तो सेम ही आएगी दोनों पे, क्योंकि जो आपका बफर है उसमें वोल्टेज सेम ही रहता है। करंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये बफर जो यहाँ पर इसको कॉमन, इसको एक तरह से बोल सकते हो कॉमन सोर्स बोल सकते हो, या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, या ओपैम अगर लगाया हुआ है तो यूनिटी गेन फॉलोवर, ठीक है। तो वो लगाया हुआ है, तो करंट की रिक्वायरमेंट जो पेरिफेरल्स इधर कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट पे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा बफर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर नहीं, तो माइक्रो प्रोसेसर पे लोड नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है लोड ना रहने का वजह है क्योंकि जो कॉमन एमिटर है, कॉमन सोर्स, और जो आपका यूनिटी गेन फॉलोवर है ओपम के केस में, तीनों का इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है। तो वो बस सिर्फ वोल्टेज लेगा, सही है। इनपुट से करंट बहुत ही मिली एम्पियर से भी कम रेंज में लेता है, ठीक है। तो बस ये हम अभी मान के चल रहे हैं, ठीक। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा है तो अच्छे समझ गए होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ लें। अच्छा, अब आते हैं, ये तो टू स्टेट बफर हो गया। तो टू स्टेट बफर इसका नाम है क्योंकि अगर आप इसको जीरो देते हो इनपुट पे, तो आउटपुट पे भी जीरो ही आएगा। अगर वन देते हो तो आउटपुट पे भी वन आएगा। तो सिर्फ टू स्टेट हैं, जीरो और वन। पर जब अगर डिजिटल की बात करें, डिजिटल में जो जीरो है वो बेसिकली कोई वोल्ट होती है, 1 वोल्ट के अराउंड, नियर अबाउट 1 वोल्ट। अगर लॉजिक जीरो की बात करें, लॉजिक जीरो, तो 1 वोल्ट के अराउंड होता है।
तो आउटपुट भी जब 0 होता है तो 1 वोल्ट के अराउंड ही आता है। ठीक है, अगर लॉजिक 1 की बात करें तो वो होता है अराउंड 5 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट भी अराउंड 5 वोल्ट ही आएगा। ठीक, यहाँ पर 1 वोल्ट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लॉजिक 0 भी देते हैं तो लॉजिक 0 में भी कुछ पावर लॉस होता है। जैसे कि हमने पिछले उसमें किया था कि हमने मान लिया था कि 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और वायर का जो रेसिस्टेंस है, जो भी जिससे वह कनेक्टिंग वायर है या बस है, कोई भी लाइन है तो वायर के थ्रू ही कनेक्ट है, उसका हमने रेसिस्टेंस मान लिया था 2 ओम। तो 5 वोल्ट 2 ओम रजिस्टर और करंट जो फ्लो हो रही है इसमें 2.5। अगर 1 वोल्ट है और 2 ओम का है तो करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर। तो जो पावर लॉस है इसका आएगा 12.5 वाट और इसका आता है 0.5 वाट। तो अगर हम लॉजिक 0 भी देते हैं तब भी इतना लॉसेस हो रहा है 0.5 वाट का। सही है, तो अगर हम देखें तो मिलियन ऑफ आज की डेट में मिलियन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैं। सही है, मिलियन के अब तो बिलियन माइक्रो प्रोसेसर हैं। अगर वो इतना भी वेस्ट कर रहे हैं तो मेगावाट से भी ज़्यादा पावर जो हमारी डेसिपेट हो रही है। सही है, तो सिर्फ इतनी पावर भी बचाने के लिए अगर हम कोई डिवाइस लाते हैं तो मेगावाट की रेंज में हम पावर सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक कंपनी है, उसका ट्रेडमार्क है ट्राइस्टेट। तो उस कंपनी ने ट्राइस्टेट बफर ये लॉन्च किया। तो ट्राइस्टेट बफर क्या काम करता है, अगर 0 दे रहे हैं तो वो सब डिपेंड करता है इनेबल पे। तो यहाँ पर एक स्टेट है ओपन स्टेट, हाई इम्पिडेंस स्टेट। सही है, या उसको बोल सकते हैं एक तरह से हाई इम्पिडेंस स्टेट को कि ओपन कनेक्शन। सही है, ओपन सर्किट। तो अब इसको देख लेते हैं। अगर इनेबल है तो इनेबल यहाँ पर एक्टिव लो है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो इसको टेबल बना लेते हैं कि ई और ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। ठीक है, अगर आप इस पर 0 देते हो, इनेबल करते हो, तो जो भी इनपुट पे आएगा, सही है, 1 और 0। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्वर्ट होके आ रहा है, तो 0 और 1 आएगा। अगर आप इनेबल पर देते हो, ये रेस्पेक्टिवली है, अगर 1 दिया तो 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो अगर 0 दिया इनपुट पे तो आउटपुट पे 1 आएगा। अगर आप इनेबल को देते हो 1, सही है, तो आप इनपुट पे कुछ भी दो। ठीक है, आउटपुट पे हाई इम्पिडेंस। हाई इम्पिडेंस का मतलब है कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने कनेक्शन, इस तरह स्विच है कोई, अभी तक कनेक्ट था तो उसको आपने बिल्कुल क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। सही है, तो अब जो ये लॉस हो रहा था ये लॉस भी अब नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमने सेव करा लिया। तो जब हम डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इनेबल अप्लाई करते हैं। सही है, तो इनेबल हमने अगर उसको 0 दिया तो जनाब देखा होगा जहाँ पर भी आपने चिप सेलेक्ट कर रहे हो या इनेबल कर रहे हो, जैसे कि रीड राइट लाइन है, उनमें भी ये बफर ही हैं बेसिकली, ट्राइस्टेट बफर। तो जब उसको इनेबल करना होता है तो हम 0 देते हैं, अदरवाइज उसको 1 रखते हैं। ठीक है, तो 1 रखते हैं। 1 रखने से क्या होता है, वो जो भी डिवाइस है वो पूरी आपकी वो ओपन हो जाती है, हाई इम्पिडेंस स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट ट्राइस्टेट बफर का। तो इसलिए इसमें जो तीसरी स्टेट आई है, तो 2 स्टेट तो हैं 0 और 1, तो तीसरी स्टेट है हाई इम्पिडेंस, इसको बोलते हैं हाई इम्पिडेंस। तो माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस है चाहे आपकी एड्रेस बस है, अगर उनसे कोई मेमोरी रीड या कोई मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन या कोई इनपुट आउटपुट रिलेशन नहीं हो, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो वो सारी जो बसेज हैं हाई इम्पिडेंस स्टेट में चली जाती हैं। तो सारे जितने भी आपकी बसेज हैं वो कनेक्ट हैं ट्राइस्टेट बफर से। ठीक है, जब वो यूज़ में होती हैं तभी वो उनको वो इनेबल करता है ट्राइस्टेट बफर से, अदरवाइज उसको वो डिसेबल कर देता है। डिसेबल करता है तो सारी जो बसेज हैं आपकी हाई इम्पिडेंस स्टेट में चली जाती हैं। तो आगे ये टर्म का भी बार बार यूज़ होगा। ठीक है, तो उसमें आप जरा उसको ध्यान रखें। तो कॉन्सेप्ट है यही, पावर सेव करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको लाया गया ट्राइस्टेट बफर को। अब इसमें कई सारे वेरिएंट्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इनेबल, ये इसका जस्ट रिवर्स है। अगर यहाँ पर आप 1 दोगे, ठीक है, तो ये काम करेगा। अगर इसको 0 दोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए टेबल बना सकते हैं। ऐसे इसके लिए है, अगर यहाँ पर इनेबल को दिया 1, इनपुट को और आउटपुट को, इनेबल को अगर आपने 1 दिया तभी ये काम करेगा। तो अगर इनपुट पे 0 आया तब आउटपुट पे भी 0 आएगा, और इनेबल अगर 1 दिया है और इनपुट पे 1 दिया है तब 1 आएगा। अगर इनपुट पर 0 दिया है तो यहाँ पर आप डोंट केयर, मतलब 0 1 कुछ भी दे लो, आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, हाई इम्पिडेंस स्टेट में है। ठीक है, तो ट्राई स्टेट बफर का रोल है ये। अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिकोडर। डिकोडर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो डिकोडर में बस एक नैंड गेट वाला जो स्पेशल है मैं बता देता हूँ। नैंड गेट से भी हम डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर जैसे कि एड्रेस लाइन है,
तो अगर चिप अलग अलग लगी हुई हैं, सपोज करो जब हम कनेक्ट कर रहे हैं 2 किलोबाइट की, एक 4 किलोबाइट की है और एक 8 किलोबाइट की है, तो उस केस में इन सारी चिप को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता है, तो एक कॉमन डिकोडर काम नहीं करता है। ठीक है, तो कॉमन डिकोडर काम नहीं करता, तो उसकी जगह हमें नैंड गेट वाला डिकोडर चाहिए। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा नैंड गेट वाला डिकोडर कैसे काम करता है, वो जब हम अभी मेमोरी वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नैंड गेट डिकोडर की जरूरत पड़ती है इस तरह के केस में। अगर सब सिमेट्रिकल हैं, मतलब सब कॉमन है, 4 KB 4 KB या 8 KB 8 KB की हैं, तब उसमें हम सीधा सीधा वो जो डिकोडर की जो आईसी है उसको यूज़ कर सकते हैं। पर अगर इस तरह का है, कोई 2 KB की है, 4 KB की है, 8 KB की है, तब उस केस में वो जो लाइन है, एड्रेस लाइन है, वो कॉमन नहीं है जो चिप सिलेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, तो डिकोडर उस केस में नैंड गेट को बनाते हैं। ठीक है, तो आगे एक्सप्लेन करूँगा कहाँ नैंड गेट की जरूरत पड़ती है इस डिकोडर की। ठीक है, वैसे कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग आपको ये गेट लगाने पड़ेंगे नैंड गेट से। सही है, बट डिकोडर से ये है कि अगर सब कॉमन है, मतलब सारे अगर 8 KB के ही हैं मेमोरी आपकी, सपोज करो रैम भी 8 KB और रोम भी 8 KB, तो आप एक डिकोडर आईसी लगाओ। अगर ये अनइक्वल हैं, जैसे 8 KB की अगर प्रोग्राम मेमोरी है और 4 KB की आपकी डेटा मेमोरी है, रैम है, तो उस केस में आपको ये नैंड गेट वाला ही डिकोडर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब आता है आउटपुट डिवाइस में हमेशा लैच क्यों यूज़ करते हैं। तो लैच है बेसिकली यही है, डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लॉक है या इसको इनेबल लाइन भी बोलते हैं। सही है, तो डिपेंड करता है कौन सी लाइन हम दे रहे हैं, तो ये लाइन चाहिए ही चाहिए। ये बेसिकली है फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं आउटपुट डिस्प्ले के, जैसे आउटपुट डिवाइस की तरह। हमेशा लैच को आउटपुट डिवाइस की तरह ही हम यूज़ करते हैं। सही है, तो अब इसको आउटपुट डिवाइस की तरह ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सपोज करो जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, कोई आउटपुट डिवाइस है, तो उसने इंस्ट्रक्शन लिखी out 05H। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में उसको कुछ माइक्रो सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सपोज करो ये इस पोर्ट पे 05 नाम का जो पोर्ट है, वहाँ पर हमने कोई LED बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई एक्यूमुलेटर के कंटेंट, मतलब LED की एक तरह से इसको मान सकते हो कि पूरी एक से ज़्यादा LED हैं, या एक LED मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक हमने सिर्फ एक बिट इस पर कनेक्ट है, सपोज करो D0 ही कनेक्ट है। ठीक है, अब इसको ऑन करने के लिए मैंने एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू ली, तो एक्यूमुलेटर में वॉल्यूम मैंने मान लिया कि MVIA,01H है। ठीक है, और उसको मैंने 05 नाम का जो था, इसको मैंने इस पर सेंड कर दिया। ठीक है, अब 05 कैसे आता है ये भी बताऊँगा। तो इस पर इसको सेंड कर दिया, तो जब इस पर 1 जाएगा तो माइक्रो सेकंड में एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद वो आगे प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो माइक्रो सेकंड में आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये ग्लो हुई या नहीं भी हुई। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर लैच लगा देते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इनेबल करने का भी इसका जो 05 है उसके साथ एक इसको डिकोडर लगा देते हैं, चाहे वो नैंड गेट डिकोडर है या कुछ है, तो यहाँ से इसको डिकोडर करके लगा दिया, तो यहाँ से जो भी एड्रेस आएगा 05 वो इसको इनेबल कर देगा। ठीक है, और जो डेटा है एक्यूमुलेटर से जो डेटा राइट आएगा डी नोट वाला, उसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब जब ये इसको माइक्रो सेकंड में इसको, तो ये माइक्रो प्रोसेसर तो उसको वैल्यू को इसमें लैच में डी फ्लिप फ्लॉप में उसको वैल्यू को डाल के आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब ये इसको होल्ड रखेगा और जितने टाइम तक भी ग्लो कराना है वो ग्लो होता रहेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर दोबारा आएगा, दोबारा वैल्यू को अपडेट करेगा, फिर डाल लेगा, तो इसको ऑफ करेगा या ऑन करेगा वो टाइम के लिए, या कितने टाइम के लिए ऑन रखनी है, वो सब होगा इसी लैच से। ठीक है, तो लैच की वैल्यू अपडेट करते रहते हैं, तो एक बार में वैल्यू अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही ये ग्लो करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस में हमेशा हम यूज़ करते हैं लैच। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेमोरी के साथ शुरू करते हैं। मेमोरी, तो मेमोरी से पहले ये ट्राई स्टेट बफर बड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया। अब आगे मेमोरी डिस्कस करेंगे।